आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब 3 साल की मान्यता 5 साल का नवीनीकरण होगा। किसका होगा ये, अब हम लोग न्यूज़ में चलते हैं और उसको देखते हैं कहाँ पर ये होना है। तो ये है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड की ओर से वित्त विहीन विद्यालयों को दी जाने वाली मान्यता की शर्तों में बदलाव किया गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने मान्यता की नवीन शर्तों से संबंधित 30 पेज का आदेश शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को भेजा है। नवीन शर्तों के मुताबिक अब हाई स्कूल और इंटर के स्कूलों को पहली बार में 3 साल की मान्यता दी जाएगी। 3 साल की अवधि पूरी होने पर विद्यालयों को मान्यता का नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण 5 साल के लिए किया जाएगा। नवीनीकरण विद्यालय संचालन के लिए निर्धारित व्यवस्था के स्कूल में उपलब्धता और स्कूल द्वारा मान्यता की शर्तों के अनुपालन किए जाने की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद किया जाएगा। खास बात यह है कि विद्यालय की ओर से नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के बाद अगर निर्धारित अवधि में नवीनीकरण नहीं होता है तो विद्यालय को स्वतः नवीनीकृत मान लिया जाएगा। तो यह शर्त इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि पूर्व में ऐसा देखा गया है कि मान्यता मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने या समय समय पर किए गए बदलावों के अनुरूप मानक पूरे करने में रुचि नहीं लेते हैं। यही कारण है कि पहली बार मान्यता नवीनीकरण व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि कोई भी विद्यालय यदि प्राइवेट तौर पर चल रहा है, वित्त विहीन चल रहा है और वो मान्यता लेने के बाद में चलता है, तो उसमें 2 शर्तें तैयार हो गई हैं। पहले तो 3 साल के लिए मान्यता होगी, उसके बाद में उसके जांच की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा, जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको जांचा जाएगा और उसके बाद में 5 साल के लिए फिर से नवीनीकरण किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया अब अपनाई जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं एनपीएस से ऑनलाइन आंशिक निकासी पर रोक, इन मदों में है निकासी की इजाज़त। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो एनपीएस आजकल जो हाईलाइट बना हुआ है, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम जो नेशनल पेंशन सिस्टम है वो आजकल जो हाईलाइट है, क्योंकि पहले इसको ऐच्छिक बनाकर रखा गया था, लेकिन आजकल जो विशेष तौर से शिक्षा विभाग में शिक्षकों और उनके कर्मचारियों के लिए अनिवार्य के रूप में देखा जा रहा है और यहाँ तक सचिव के भी आदेश निकाले जा चुके हैं कि यदि एनपीएस आवंटन नहीं कटेगा, यानी कि प्राण आवंटन नहीं होगा और एनपीएस कटना शुरू नहीं होगा तो दिसंबर माह का वेतन भी नहीं निकाला जाएगा। तो इस कारण से ये अति आवश्यक हो जाता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण ये न्यूज़ मिली है, हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इसमें पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने कहा कि कोविड-19 महामारी और देश में विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के कारण गतिहीनता के दौरान इसने ग्राहकों को लाभान्वित किया था। नियामक ने कहा है कि एनपीएस के नागरिक और कॉर्पोरेट खंड के अंशधारकों के लिए यह निकासी सुविधा जारी रहेगी। अंशधारक कम से कम 3 साल के लिए एनपीएस का सदस्य होना चाहिए। निकासी जो यहाँ पर निकासी की बात है वो अंशधारक के योगदान के 25% से अधिक नहीं हो, मतलब जो सरकार दे रही है उससे लेना देना नहीं है, जो आपका स्वयं का है उसमें से निकासी 25% की जा सकती है। उसके बाद में अंशदान की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम 3 आंशिक निकासी की अनुमति है और इसके बाद में निकासी की अनुमति जो है केवल निर्दिष्ट कारणों से मिलती है, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए और आवासीय घर की खरीद या निर्माण के लिए यहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। गंभीर बीमारियों का इलाज भी यहाँ से करवा सकते हैं। तो 3 बार सिर्फ ये आंशिक काम आप कर सकते हैं। तो ये एनपीएस का जो अभी रोक लगी हुई है ये इस प्रकार से है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं, वो ये है कि अब तक इन जनपदों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया जा चुका है। हम लोग आदेश देखेंगे। इससे पहले भी जो हमने पिछले दिन जो वीडियो बनाया था उसमें उस दिन तक जो अवकाश हुए थे उनका बनाया था। अब कल से और आज तक में जो भी अवकाश घोषित किए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। यदि आपने पहले अपने जनपद का आदेश नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले जो शीतकालीन अवकाश आज का है वो बागपत का है। बागपत, और यहाँ पर क्या हुआ बागपत में, तो यहाँ पर देखते हैं किस किस जनपद में और शीतकालीन अवकाश हुआ है। उस क्रम में सबसे पहले बागपत जिले में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर अवकाश 27 तारीख से लेकर के 7 जनवरी तक किया गया है। लेकिन जो प्री बोर्ड हैं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं वो संचालित रहेंगी। अपरिहार्य स्थिति में यदि विद्यालय खोला जाता है तो विद्यालय खुलने का समय 9 बजे तथा इसके उपरांत रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आदेश जारी किया गया है।
इसके बाद में देखते हैं आगरा जनपद में, तो यहाँ भी जो अवकाश है वो 27 से लेकर के 28 तारीख का तक 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। और 1 से 12 9 से 12वीं तक के जो विद्यालय हैं वो 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक खुले रहेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर संभल जिले का ये आदेश है, और संभल जिले में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय 28 तारीख को बंद रहेंगे। आगे देखते हैं फिरोजाबाद जिले में जो आदेश जारी किया गया है वो 27 और 28 तारीख को विद्यालय बंद रहेंगे। इसके साथ ही 29 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जयंती का अवकाश भी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर आता है बागपत जिले का आदेश। तो बागपत का भी हमने देखा ही है, वही दोबारा से प्रिंट है। इसके बाद में प्रेस विज्ञप्ति है मुजफ्फरनगर की। तो मुजफ्फरनगर में भी 27 तारीख और 28 तारीख को अवकाश रहेगा। 2 दिन शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं सहारनपुर ज़िले की। तो सहारनपुर ज़िले में 31 तारीख तक अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। इसके बाद में फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर 28 तारीख को शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। सभी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक और प्राथमिक परिषदीय विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक के बंद रहेंगे। इसके बाद रामपुर की बात करें तो रामपुर ज़िले में भी 30 तारीख तक अवकाश घोषित किया गया है। इसके बाद में इस ज़िले में संशोधित आदेश जारी किया गया है। तो ये संशोधित आदेश शाहजहाँपुर ज़िले में जारी किया गया है। यहाँ पर पहले जो अवकाश था उसको बढ़ा करके 31 तक का अवकाश घोषित कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी विद्यालय 31 तारीख तक बंद रहेंगे।